स्वागत है आपका MSR इनसाइट स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इकोनॉमिक्स की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए वो आसानी से कर सको। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसके जरिए हमें ये पता लगता है कि सीमित संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की बेसिक स्टडी करेंगे ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत या फिर छोटी कंपनियों के आर्थिक फैसलों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश या फिर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, और भारत में अर्थशास्त्र का श्रेय चाणक्य को जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था को धन की व्यवस्था भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब है लोग कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं, निवेश करते हैं, और सरकार देश की आर्थिक गतिविधियों का संचालन कैसे करती है। अर्थव्यवस्था के मुख्य चार घटक है: उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। चलिए अर्थव्यवस्था को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। किसान गेहूं का उत्पादन करता है, व्यापारी उसे खरीदकर बाजार तक पहुंचाकर उसका वितरण करता है, ग्राहक पैसे देकर गेहूं खरीदता है अर्थात विनिमय करता है, ग्राहक उस गेहूं का आटा बनाकर उसका उपभोग करता है। चलिए अब समझते हैं डेवलपमेंट को। विकास केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अगर किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपए प्रति महीना है, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती, तो उसे पूर्ण विकसित नहीं माना जाता। गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लक्ष्य। हर व्यक्ति के विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एक किसान चाहता है अच्छी फसल हो, सिंचाई हो और फसल तैयार होने पर अच्छा मूल्य मिले। एक विद्यार्थी चाहता है उसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले और उसका भविष्य सुरक्षित हो। और एक कर्मचारी चाहता है उसे अच्छा वेतन मिले, उसे अच्छी नौकरी मिले और पदोन्नति मिले। एक बात याद रखें, विकास के लक्ष्य व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। जब पूरे देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है तो उसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये सभी विकास के प्रकार हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास। इसका अर्थ है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना। अर्थात संसाधनों का इस तरह उपयोग करना जिसमें वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताएं तो पूरी होती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी कोई नुकसान नहीं होता। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों की तुलना कैसे करते हैं? देशों की तुलना केवल आय के आधार पर नहीं होती, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएं भी देखी जाती है। यह तुलना WHO, विश्व बैंक, यूनेस्को इत्यादि के आंकड़ों के आधार पर उनके द्वारा की जाती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और अगली वीडियो में हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहे। MSR इनसाइट्स चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।